जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय। आजकल संसद में लग रहा है किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी और अमित शाह जी घिरते जा रहे हैं। इंडिया अलायंस की तरफ से भी घिरते जा रहे हैं, अपनी पार्टी की तरफ से भी घिरते चले जा रहे हैं। और एक समय था कि जिन मोदी जी के खिलाफ बोलने की हिम्मत भारतवर्ष में शायद ही कोई कर पाता हो, लोग उन पे झपटते थे, गाली गलौज करते थे, मारपीट की नौबत आ जाती थी। आज उनकी ये स्थिति है। एक तरफ राहुल गांधी जिस प्रकार से आक्रमण कर रहे हैं और दूसरी तरफ संजय राउत महाराष्ट्र के, उद्धव ठाकरे शिवसेना के बड़े नेता आक्रमण कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में चाचा और भतीजा आक्रमण कर रहे हैं। अब देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा में शिवपाल सिंह यादव जो अखिलेश यादव के चाचा हैं और मुलायम सिंह यादव के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को खड़ा करने में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनपे योगी जी ने एक तंज कसा विधानसभा के अंदर। उन्होंने कहा कि भतीजे ने चाचा को धोखा दे दिया, गच्चा दे दिया। बिल्कुल एक स्पष्ट आक्रमण था और यह उभारने का प्रयास हुआ था कि अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव के बीच में खाई को बड़ा किया जाए। अच्छा, उसके पीछे यह भी पृष्ठभूमि है कि शिवपाल सिंह यादव को नेता विपक्षी दल बनाने की शायद समाजवादी पार्टी सोच रही थी कि जब अखिलेश यादव और डिंपल यादव दिल्ली चले गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के चले गए, धर्मेंद्र यादव चले गए, अक्षत यादव चले गए, तो शिवपाल सिंह यादव, शायद बीजेपी के दिमाग में यह था कि शिवपाल सिंह यादव के दिमाग में होगा नेता विपक्षी दल बनना। तो एक कटाक्ष था, एक प्रकार से प्रहार था शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव के अंतर संबंधों के बीच में। शिवपाल सिंह यादव ने जवाब दिया कि माता प्रसाद पांडे जो इटवा के विधायक हैं और 7 बार के विधायक हैं, बड़े पुराने नेता हैं, समाजवादी नेता हैं और मेरे लिए बहुत ज्यादा आदरणीय है। तो मेरे को माता प्रसाद पांडे अगर विपक्षी दल के नेता बनते हैं तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, ये शिवपाल सिंह यादव ने कहा। फिर उन्होंने कहा योगी आदित्यनाथ से कि महाराज आप बात कर रहे हैं कि भतीजे ने मुझे गच्चा दे दिया। अरे गच्चा तो आपने भी मुझे दिया है। मैं तो 2-2.5 साल आपके संपर्क में रहा, आपने 2-2.5 साल मुझे संपर्क में रखते हुए मेरी बदनामी तो करा दी और उसके बाद मुझे गच्चा दे दिया। तो इसे कहते हैं नहले पे दहला। योगी आदित्यनाथ के प्रहार का प्रतिवार जिस प्रकार से शिवपाल सिंह यादव ने किया, तो चाचा ने तो योगी आदित्यनाथ को चित्त कर दिया अपने जवाब से कि आप मेरे घर के अंदर गच्चे की बात कर रहे हैं, हम परेशानी नहीं है, लेकिन आपने मुझे गच्चा दिया। और यह भी उन्होंने कहा शिवपाल सिंह यादव ने कि योगी जी, 2 लोग आपके मंत्री में बैठे हुए हैं, मंत्रालय में बैठे हुए हैं, जो आपको रोज गच्चा दे रहे हैं। उनका इशारा बिल्कुल साफ था। उनका इशारा केशव प्रसाद मौर्य की तरफ था और ब्रजेश पाठक की तरफ था, जो कि जब योगी आदित्यनाथ एक मुख्यमंत्री के तौर पर मंत्रिमंडल की बैठक बुलाते हैं तो ये दोनों उप मुख्यमंत्री उसमें मौजूद नहीं रहते। तो भारतीय जनता पार्टी, जिसको कहा जाता है अनुशासन प्रिय पार्टी है, उस पार्टी के अंदर यह स्थिति है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री मीटिंग बुलाए और उसमें उप मुख्यमंत्री ना आए। तो शिवपाल सिंह यादव ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि आप मेरे भतीजे द्वारा मुझे गच्चा देने की बात कर रहे हैं, आपके तो 2 मुख्यमंत्री रोज आपको गच्चा दे रहे हैं और अभी भी गच्चा लगाने के लिए ताक में बैठे हुए हैं। मतलब ये कि मेरे घर की तरफ मत देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी में जो आपके घर के अंदर हो रहा है उसको देखिए।
राजा भैया योगी आदित्यनाथ के पैर छूते हैं। संकेत बिल्कुल साफ है कि एक लॉबी योगी आदित्यनाथ के साथ बिल्कुल खड़ी हुई है और दिल्ली की लॉबी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ खड़ी हुई है। मतलब ये दो इंजन की, जो डबल इंजन की सरकार जिसको कहा जाता है, वो एक इंजन उत्तर की तरफ जा रहा है तो एक इंजन दक्षिण की तरफ जा रहा है। इसीलिए किस तरफ बढ़ नहीं रहा, क्योंकि यह निर्णय नहीं हो पाया कि अगर दिल्ली का इंजन ज्यादा ताकतवर होता तो वो उसे योगी आदित्यनाथ के इंजन को पीछे धकेल देता। वो भी नहीं हो रहा। योगी आदित्यनाथ का इंजन अगर मजबूत होता तो वो दिल्ली के इंजन को पीछे धकेल देता। वो भी नहीं हो रहा। तो न तो केशव प्रसाद मौर्य पर, न ब्रजेश पाठक पर योगी आदित्यनाथ कोई निर्णय ले पा रहे हैं, कोई दंडात्मक कार्रवाई कर पा रहे हैं, और न दिल्ली सरकार योगी आदित्यनाथ को, अमित शाह जी स्पेशली चाहते हुए भी योगी आदित्यनाथ को सत्ता से नहीं हटा पा रहे हैं। तो दोनों इंजन एक दूसरे के खिलाफ भिड़े हुए हैं। तो शिवपाल सिंह यादव ने यह कटाक्ष किया, और बिल्कुल ऐसा कटाक्ष जो पूरे विधानसभा के अंदर अच्छी स्थिति उसने बना दी। नहले पहले जाला अखिलेश यादव ने लोकसभा के अंदर जो आज भाषण दिया, उसमें भी उन्होंने एक तो चाचा ने वार किया था और इधर भतीजे ने वार कर दिया। जो कल हमने रिपब्लिक इंडिया में डिस्कशन किया था, उसमें हमने बात की थी एक उस वीडियो की जिसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह कक्ष के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और सारे मंत्री उत्तर प्रदेश के खड़े हुए हैं। अमित शाह योगी जी के सामने से गुजरते हैं, घूरते हैं, योगी जी उनको प्रणाम नहीं करते। अमित शाह और घूरते हैं कि शायद डर के ये प्रणाम करेंगे, योगी आदित्यनाथ तब भी प्रणाम नहीं करते। और उसके बाद जब राजनाथ सिंह योगी आदित्यनाथ के सामने आते हैं तो योगी आदित्यनाथ राजनाथ सिंह को प्रणाम करते हैं। मतलब इंडिकेशन बिल्कुल साफ कि आप जो केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के माध्यम से मुझे पदस्थ करने का प्रयास कर रहे हैं महाराज, मैं आपको कोई महत्व नहीं देता। अब इस बात की कल्पना कोई क्या कर सकता है कि योगी आदित्यनाथ में इतनी शक्ति हो जाए, अगर ये 241 सीटें ना ही होती बीजेपी की और 300 सीटें आ गई होती तो योगी आदित्यनाथ अभी तक सत्ता से हट गए होते। लेकिन क्योंकि 241 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर जो सीटें हैं उसमें अधिकांश सांसद जो हैं योगी आदित्यनाथ के साथ हैं। बिल्कुल वर्टिकल डिवाइड है उत्तर प्रदेश के अंदर। एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक हैं और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, धनंजय सिंह और राजा भैया हैं। और राजनाथ सिंह को प्रणाम करने का मतलब यह है कि आप इतराइए मत, नंबर 2 आप नहीं हैं। अमित शाह जी मोदी जी के बाद, अगर मोदी जी 75 साल के होते ही मार्गदर्शक मंडल में चले गए तो नंबर 2 पे राजनाथ सिंह हैं, जो हमारे समाज से हैं। इसीलिए राजा भैया ने शायद योगी आदित्यनाथ के पैर छुए और राजनाथ सिंह को प्रोजेक्ट कर दिया और अमित शाह जी को पीछे कर दिया। तो अखिलेश यादव ने संसद के अंदर इसी पे कटाक्ष किया। उन्होंने कहा महाराज आपके यहां तो लोग एक दूसरे को प्रणाम ही नहीं करते, एक दूसरे को सम्मान ही करते, एक दूसरे को नमस्कार ही नहीं करते। तो जो ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत ज्यादा शक्ति मानी जाती थी कि उनका संगठन बहुत मजबूत है, सभी मतभेदों के बावजूद उनके यहां एकता है और वो चुनाव मिलजुल कर लड़ते हैं। और इंडिया अलायंस के लिए कहा जाता था कि उनके यहां सामंजस्य नहीं है। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस का गठबंधन था दिल्ली के अंदर, गुजरात के अंदर। फिर यह हुआ निर्णय कि नहीं, अब असेंबली इलेक्शन में हम लोग अलग अलग लड़ेंगे। बीजेपी को बल मिला, उसने इसका प्रचार प्रसार किया। लेकिन आज पूरा इंडिया गठबंधन
अरविंद केजरीवाल के समर्थन में सड़क पे उतरा और उन्होंने यह मैसेज दिया कि असेंबली इलेक्शन में स्ट्रेटेजिकली तो हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन जहां पे ये चक्रव्यूह रचने वाली और लोटस के निशाने पे चक्रव्यूह रचने वाली जो सरकार है, इसके खिलाफ हम सब साथ हैं। आपने एक चक्रव्यूह रचा है किसानों के चारों तरफ, एक चक्रव्यूह रचा है अग्निवीरों के चारों तरफ, एक आपने चक्रव्यूह रचा है सरकारी अधिकारियों के चारों तरफ, और सबको चक्रव्यूह में फंसा दिया है। मध्यम वर्ग को चक्रव्यूह में फंसा दिया है, निम्न वर्ग को फंसा दिया है। एक ही वर्ग और समाज ऐसा है जिसपे कोई चक्रव्यूह नहीं है, वो पूंजीपतियों का, और जिसको राहुल गांधी ने इनडायरेक्टली चक्रव्यूह में फंसे हुए अभिमन्यु को हराने के लिए कौरव पक्ष के 5 महारथियों का जमघट है, उन्होंने नाम भी लिया उनका, A1 A2 का नाम लिया। अब आजकल अंबानी अडानी कहने की आवश्यकता नहीं है, A1 A2 कहने से ही जनता समझ जाती है कि किसकी तरफ बात हो रही है। और यह भी राहुल गांधी ने कहा कि इस बार अभिमन्यु को मरने नहीं देंगे, अभिमन्यु जीतेगा। और यह अभिमन्यु इसलिए जीतेगा कि कौरव पक्ष के ये जो व्यक्ति हैं, क्योंकि उस अभिमन्यु को ज्ञान नहीं था दरवाजा तोड़ के बाहर निकलने का, इस अभिमन्यु को ज्ञान है। और ये अभिमन्यु कौन होगा? ये अभिमन्यु वो वर्ग होगा, वो समाज होगा जिसको जब बजट बनाया जाता है तो जो हलवा खिलाया जाता है उसको हलवा नहीं देते, वो सारा का सारा एक वर्ग और समाज को दे देते हैं। तो हलवे के माध्यम से जो राहुल गांधी ने एक नैरेटिव बनाया है और अखिलेश यादव ने पीडीए का नैरेटिव बनाया है और राहुल गांधी ने ओबीसी कोटे का नैरेटिव बनाया है और रिजर्वेशन को मुद्दा बनाया है और संविधान को मुद्दा बनाया है, उसको उन्होंने हाईलाइट कर दिया। जब माता प्रसाद पांडे को लीडर ऑपोजिशन बनाने की बात हुई तो बहन जी ने भी स्टेटमेंट दिया कि साहब वोट लिया ओबीसी का, पीडीए का, और दे दिया माता प्रसाद पांडे को। तो जो पीडीए की बात की है अखिलेश यादव ने, उसमें पिछड़ा, दलित, आदिवासी, आधी आबादी और अगड़े हैं। तो अगर माता प्रसाद पांडे का ये दोष तो है नहीं, कोई पाप तो किया नहीं उन्होंने कि ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, लेकिन अगर वो विचारधारा से समाजवाद में बिलीव करते हैं और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, जो डॉक्टर लोहिया का सिद्धांत है उससे सहमत हैं और उसको प्रोपोगेट करते हैं, और 7 बार जब बड़े बड़े समाजवादी नेता अशोक वाजपेयी जैसे समाजवादी पार्टी छोड़ के चले गए, उन्होंने पार्टी का साथ नहीं छोड़ा, मुलायम सिंह यादव के साथ भी संस्थापक सदस्य रहे, जनेश्वर मिश्रा जैसे और ब्रजभूषण मिश्रा जैसे। उसी प्रकार से वो समाजवादी पार्टी के अगर साथ हैं तो केवल उसको वंचित इसलिए नहीं किया जा सकता कि वो ब्राह्मण समाज से आते हैं, बल्कि इसलिए उनको लीडर अपोजिशन बनाया जाता है कि वो वंचितों का, पीढ़ियों का और एबीसी ओबीसी का जो पक्ष है उसको बड़ी मजबूती से सामने रखते हैं। और आपस का जो मतांतर क्रिएट करने का शिवपाल सिंह यादव, माता प्रसाद पांडे, अखिलेश यादव के बीच में किया गया था, वो भी असफल हुआ। संजय राउत ने भी बात कह के रोचक बना दिया डिस्कशन को, जब उन्होंने कहा कि हम तो बात कर रहे थे कि किसानों को, अन्नदाता को समर्थन मूल्य दीजिए, आपने उनको समर्थन मूल्य दे दिया जिन्होंने सरकार बनाने में आपका समर्थन किया है। उनका इशारा जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी की तरफ था। मतलब यह कि बीजेपी का अलायंस बिल्कुल टूट फूट में नजर आ रहा है, हतोत्साहित नजर आ रहा है। मंत्री संरक्षण सभापति से मांग रहे हैं और इंडिया गठबंधन मजबूती से एकजुट होकर खड़ा है। और ये सामंजस्य जो कभी कैरेक्टरिस्टिक हुआ करती थी एनडीए की, वो इंडिया अलायंस की हो गई है, और जो इंडिया अलायंस का दोष हुआ करता था वो एनडीए का हो गया है। नमस्कार, जय संविधान, प्रणाम।